जिस सवर्ण समाज को जमींदार, जिस सवर्ण समाज को हर मामले में संपन्न कहा जाता है, उस सवर्ण समाज में बड़ी आबादी आज भी छत के लिए तरस रही है। गरीबी का आलम ऐसा है कि अगर ऑल ओवर बात किया जाए सभी जाति सभी समुदाय को मिलाकर, तो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा से भी बदतर स्थिति बिहार में सवर्णों की है। गरीबी के मामले में, घर मकान न होने के मामले में। दरअसल ये बात आपको चौंका सकता है, लेकिन हकीकत यही है। आमतौर पे आप सुनते होंगे, अगर कोई व्यक्ति सवर्ण समाज का है तो लोग आंख बंद करके मान लेते हैं कि वो अमीर होगा, वो गरीब नहीं होगा, उसके पास जमीन होगी, उसके पास जायदाद होगा, उसके पास नौकरी होगा, वो हर मामले में मतलब ठीक ठाक स्थिति में होगा, अच्छा होगा। लेकिन बिहार सरकार का आंकड़ा कहता है कि दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा से भी बदतर स्थिति बिहार में सवर्णों की है। उनके अनुपात में जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, मकान नहीं है, गरीबी का आलम सवर्णों का ये है बिहार में। दूसरे प्रदेशों का हम बात छोड़ देते हैं, बिहार की स्थिति ये है और ये बिहार सरकार का आंकड़ा कहता है। दरअसल कल बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने एक आंकड़ा रखा। आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला था। सरकारी आंकड़ा है, जातीय गणना में जो बातें सामने आई, जिसके आधार पर सरकार ने आंकड़ा डेटा बनाया, उस डेटा को नीरज कुमार ने सदन के पटल पर रखा। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार की ओर से सदन में बताए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में सामान्य वर्ग के 0.31% लोग आवासहीन है, जिनके पास आवास नहीं है। टोटल आबादी के 0.31%। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके मुकाबले में अनुसूचित जाति 0.26%, मतलब सवर्ण से ठीक ठाक स्थिति में बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जनजाति की बात कर ली जाए तो 0.28%, यानी कि 0.03% आबादी जो है ठीक ठाक सवर्णों से है, अनुसूचित जनजाति की। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग 0.16%, जिनके पास घर नहीं है। इसके अलावा ओबीसी की बात कर ली जाए तो 0.30%। यह आंकड़ा है। सबसे ज्यादा गरीब सवर्ण में है 0.31%, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। अब जरा सोचिए, जो कहानी सुनाई जाती है, जो परसेप्शन बनाया गया कि सवर्ण मतलब जमींदार, सवर्ण मतलब अमीर, सवर्ण मतलब हर मामले में संपन्न है, लेकिन आंकड़ा कहता है कि सवर्ण, दलित, महादलित, पिछड़ा के मुकाबले में बिहार में ज्यादा गरीब है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त हम पूर्णिया गए थे। पूर्णिया ऐसे ही जब इलाकों में घूम रहे थे, गांव-गांव में जाकर लोगों से बात कर रहे थे चुनाव को लेकर कि भाई वहां पर पप्पू यादव की स्थिति क्या है, वहां पे जेडीयू की स्थिति क्या है और आरजेडी की स्थिति क्या है। उस दरमियान एक गांव में गए, मुझे नाम याद नहीं गांव का, एक बस्ती थी, पूरा झोपड़पट्टी था, मतलब कि फूस का ही मकान दूर दूर तक नजर आ रहा था। और वहां के लोगों के रहन सहन देखने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है कि भाई, कहा जाता है कि बिहार में दलित के पास घर नहीं है, कपड़े ढंग के नहीं है, तो हो सकता है दलित महादलित का टोला मोहल्ला होगा। जब लोगों से बातचीत करना शुरू किए तो पता चला कि वो लोग राजपूत समाज से हैं। ये बेहद चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए भी। हमको लगा कि राजपूत समाज के लोगों की ऐसी स्थिति है। कहा तो जाता है कि राजपूत ठाकुर मतलब जमींदार, राजा, लेकिन उनकी स्थिति देख लीजिए क्या है। यहाँ पर घर नहीं है, रोड पर भटक रहे हैं इधर उधर। देखने में कोई नहीं कहेगा, जैसा परसेप्शन, जैसा कहानी होता है ना, देखने में एकदम नहीं कोई मानेगा कि भाई यहाँ राजपूत समाज के लोग हैं। मुझे लगा कि नहीं, वाकई में सवर्ण समाज की स्थिति बहुत खराब हो चुका है आज की तारीख में। सिर्फ नाम का रह गया है, हाथीसार है, लेकिन अगर उस फैमिली का बैकग्राउंड देखिएगा तो बहुत अच्छा रहा है। आज की तारीख में बहुत मजबूत स्थिति में वो नहीं है। कई हम लोगों को ऐसे जानते हैं जो जिनके पास हाथीसार अभी भी है। वो अलग बात है कि हाथीसार जो है वो ढह रहा है, टूट रहा है, रिपेयर कराने की क्षमता नहीं है, लेकिन पूर्व में ये राजा रहे हैं। आज की स्थिति है, दयनीय है। आज की स्थिति ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ रहा है, ये स्थिति है। सरकारी नौकरी भी देख लीजिए, बैरिकेटिंग लगाया हुआ है सवर्ण समाज के लिए। दलित ओबीसी का बच्चा जनरल कैटेगरी में आकर कर लेगा भाई, उस कोटा से भी नौकरी ले सकता है, आपके लिए दायरा फिक्स है। नीरज कुमार जो आंकड़ा रखा बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये सरकारी आंकड़ा है। ये सरकार ने लंबे अध्ययन के बाद, सर्वे के बाद ये डेटा तैयार किया है, जिस डेटा में कहा गया, एक बार फिर से मैं आपको डाटा बता देते हैं। सामान्य जाति यानी राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कास्ट, लाला और जो
मुस्लिम समुदाय में जो सवर्ण समाज की जातियां हैं उनमें टोटल आबादी के 0.31% आबादी ऐसी है जो सबसे गरीब है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। ओबीसी में 0.30% आबादी ऐसी है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। अनुसूचित जनजाति में 0.28% ऐसी आबादी है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। अनुसूचित जाति में 0.26% ऐसी आबादी है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। अब इसी में चार आंकड़ों को ही देख लीजिए, चार आंकड़ों को कंपेयर कीजिए आप एक दूसरे से। दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी में सबसे गरीब और सवर्ण सबसे गरीब सवर्ण समाज के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। और ये सच्चाई है, ये आंकड़ा उस सच पर से पर्दा हटाता है जिसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। बहरहाल ये तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर भी दिखनी शुरू कर दी है कि सवर्णों की स्थिति क्या है, हम क्या थे और क्या हो गए, वो स्थिति हो गई है। सवर्ण अपने इतिहास को देखकर गर्व करते हैं। आज की तारीख में उनकी स्थिति बद से बदतर है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी। आप कई इलाकों में चले जाइए, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार की जो स्थिति है ना, लाला तो फिर भी नौकरी में बहुत आगे है, उनकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी नौकरी के मामलों में वो बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं, बहुत अच्छे उनकी संख्या है। लेकिन राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहारों की स्थिति बहुत खराब है और ये बिहार सरकार का आंकड़ा जो है वो कह रहा है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के रिसर्च वाली स्टोरी हम आप तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।